बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। ये हमें एक डायग्राम बनी हुई है। इस डायग्राम को जो है वो सेक्टर कहते हैं। सबसे पहले हम देखें सेक्टर क्या है। अ सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बाउंडेड बाई टू रेडियई ऑफ द सर्कल। यानी सर्कल का वो हिस्सा होता है कि जिसमें ये दो रेडियस और एक आर्क, उसका दरमियानी जो पोर्शन होता है डेट इज कॉल्ड अ सेक्टर। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में दो चीजें हमने फाइंड करनी है। पहली चीज तो हम ये फाइंड करेंगे कि आर्क लेंथ ऑफ ए सेक्टर, यानी ये जो सेक्टर है इसकी ये जो लेंथ एल है इसको हम फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। यानी अगर हमारे पास आर और थीटा, थीटा हमेशा जो है वो आपने रेडियन में लेना है, ये दो वैल्यूज होंगी तो हम एल फाइंड कर सकेंगे। और दूसरा हमारे पास फार्मूला होगा जी एरिया ऑफ सेक्टर, यानी अगर इस एरिया का ये अंदर वाला हिस्सा जो है इसको अगर हमने फाइंड करना है तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब जो मेन इसमें जो पॉइंट है वो याद करने वाला क्या है कि एंगल मस्ट बी इन रेडियन नॉट डिग्री। यानी जब भी हम आर्क लेंथ फाइंड करेंगे या एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे उसके अंदर जो थीटा एंगल दिया हुआ है उसको हमेशा आपने सबसे पहले क्या करना है, उसको रेडियन के अंदर जो है वो कन्वर्ट। अगर तो वो रेडियन में दिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो फिर ये जो फार्मूला हमारे पास है जो पहले हमने यूज किया हुआ है उस फार्मूले की मदद से पहले हम उस एंगल को जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। फिर जो है इस फार्मूले के अंदर जो है अगर आर्क लेंथ फाइंड करनी होगी तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना होगा तो ये वाला फार्मूला जो है वो यूज करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर इफ आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और सेंट्रल एंगल थीटा दिया हुआ है π/3 रेडियन। अच्छा, आप देखें फर्स्ट पार्ट के अंदर दो चीजें हमने फाइंड करनी है। पहले उसने क्या है कि आपने आर्क लेंथ फाइंड, तो आर्क लेंथ को हमेशा जो है वो हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एल फाइंड करना है। और दूसरी चीज क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर, और एरिया को हम जो है वो ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। तो दिया क्या हुआ है, आर वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर और एंगल जो है वो आपका रेडियन में ऑलरेडी जो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम आर्क लेंथ निकालते हैं और आर्क लेंथ आपके पास, आर्क लेंथ इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, वो है जी आर थीटा। अब आर की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है, वो हमारे पास है जी 6 और थीटा रेडियन में दिया हुआ है वो है π/3। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई 2 पाई। अब पाई जो है आप डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर के अंदर भी पाई की वैल्यू है तो 2 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां से वैल्यू आपके पास आ जाएगी। या वैसे भी आपकी जो है वो पाई की अगर देखें तो नॉर्मली जो है वो 3.14 जो है वैल्यू। एग्जैक्ट आंसर के लिए बेहतर यही है कि आप कैलकुलेटर के अंदर जो पाई की वैल्यू दी हुई है उसी पाई से जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो है वो आंसर आ जाता है 6.28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी एरिया। तो एरिया का फार्मूला हमारे पास के एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा फार्मूला जो है 1/2 आर के थीटा। तो वैल्यूज पुट कर दें, 1/2 आर की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर, और थीटा जो रेडियन में दिया हुआ है उसकी वैल्यू हमारे पास है π/3। फर्दर इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1/2, 6 का स्क्वायर लेंगे 36 मल्टीप्लाई बाई π/3। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 1 ज़ा 3, 3 12 ज़ा 36 और 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई जी 6 पाई। अच्छा, अब यहाँ से इसको 6 को मल्टीप्लाई कर दे आप 3.14 के साथ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 18.85। ये एरिया, तो एरिया हमेशा जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर जो है इसका यूनिट है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमारे पास, अगेन हमने आर्क लेंथ एल फाइंड करना है और सेकंड जो है हमने एरिया फाइंड करना है। अब देखिए आर की वैल्यू दी हुई है 4.8 डिवाइडेड बाई पाई
ये आर की वैल्यू दी है और थीटा अगेन जो है वो रेडियन के अंदर जो है दिया हुआ है 5π/6। सबसे पहले हम एल फाइंड करते हैं, तो एल हमारे पास आ जाएगा जी, एल इज इक्वल टू आर थीटा। वैल्यूज पुट कर दें, आपके पास आर की वैल्यू है 4.8 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई बाई थीटा की वैल्यू हमारे पास 5π/6। तो यहाँ से पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 4.8 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको सिंप्लीफाई करना हो, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से इसको अगर मूव कर दे तो इसकी जगह 10 आ जाएगा। तो आप सिंप्लीफाई कर दें, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 6 1 ज़ा 6 और 6 8 ज़ा 48 और अगेन ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर जो है वो आपके पास आर्क लेंथ की वैल्यू आ गई। सेकंड हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ वैल्यूज पुट कर दें, हमारे पास आ जाएगी जी 1/2 आर की वैल्यू आपके पास 4.8 डिवाइडेड बाई पाई इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा की वैल्यू हमारे पास है जी 5π/6। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4.8 है, 4.8 को 4.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 23.04 डिवाइडेड बाई, ये पाई है तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5π डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से पाई को एक इसका पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बाकी आपके पास जो वैल्यू आ जाती है जी वो है 23.04 मल्टीप्लाई बाई 5 और नीचे आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 2 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो 3.14 और इसी तरह 6। उस जब इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 3.056 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है।